ओडिशा के बालासोर में छात्रा ने उत्पीड़न से तंग आकर खुद को आग लगा ली, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। अब इस मामले पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। अब इस पर विपक्ष की राजनीति करना ये उतना ही दुखद है। पुलिस ने कार्रवाई की है और घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं, लेकिन विपक्ष इन पर चुप रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बहुत दुखद घटना है और उसने जो सेल्फ इमोलेशन किया है बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब इस पर राजनीति करना, विपक्ष का राजनीति करना, ये उतना ही दुखद है। कोई घटना हुई, उसके बाद पुलिस एक्शन ली, वहाँ के प्रिंसिपल को अरेस्ट किया, एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया, पुलिस एक्शन में आ गई। मामले को कोई इसको सराह नहीं रहा है, सब लोग इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं और क्यों ऐसी घटना हुई इसकी जांच हो रही है। तो अब इसमें विपक्ष राजनीति करने लगे, अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करे, इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे, दुखद है। अगर इक्की दुक्की ऐसी घटनाएं होती हैं उड़ीसा में तो इस ढंग की घटनाएं नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन एक हुई है तो पुलिस एक्शन में आई है। वेस्ट बंगाल में रोज ही होता है। अभी एक लॉ कॉलेज में घटना हुई नहीं, दूसरे कॉलेज में घटना हुई, उसके फादर को डरा दिया, धमका दिया कि हम कैसे नहीं करेंगे। उस पर अपोजिशन कुछ नहीं बोलेगा। उड़ीसा में एक छोटी सी घटना हो गई तो अपोजिशन को एक मौका। वहीं बालासोर की छात्रा की मौत पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, माफी तो धर्मेंद्र प्रधान जी को मांगनी चाहिए। वो भारत सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उस पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। वो मुख्यमंत्री, सांसद, प्रिंसिपल को पत्र लिख रही थी। भाजपा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। अगर उस बच्ची की गुहार समय रहते सुन ली गई होती और कार्रवाई कर दी गई होती तो बच्ची खुद को आग के हवाले ना करती और उसके पिता को न्याय नहीं मांगना पड़ता। क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। माफी तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको मांगनी चाहिए। हायर एजुकेशन के भारत सरकार के मंत्री हैं ना, इसी उड़ीसा से आते हैं ना, और वहां पर आप ही जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से धर्मेंद्र प्रधान जी आप आते हैं, उसी से ये बेटी भी आती है। बीजेपी आरएसएस का छात्र संगठन है और उसकी वो पदाधिकारी थी। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल फेवर, शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनाए जा रहे थे। पत्र लिख रही थी वो आपके मुख्यमंत्री के, आपके सांसद को, प्रिंसिपल को, और आपको भी। आपकी जानकारी में नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते, आपको भी उसने पत्र लिखे होंगे, फोन किया होगा। प्रधानमंत्री जी 1 साल पूरे होने के जश्न मनाने को लेकर उड़ीसा में थे। बच्ची ने उनसे भी मिलने की कोशिश की, फेल तो पूरा भाजपा का सिस्टम ने उस बच्ची को कर दिया। उसकी समय रहते गुहार सुन ली होती, कार्रवाई कर दी होती तो आज बच्ची अपने आप को आग के हवाले ना करती और बच्ची की मौत ना होती और उसके पिता को न्याय ना मांगना होता। हम लोगों ने कल 12 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पता लगा कि राष्ट्रपति महामहिम जी उसी भुवनेश्वर के एम्स का दौरा करने जा रही हैं, तो हमने भी यहाँ से अपील की कि अपने दौरे में जो आप जा रही हैं कन्वोकेशन कार्यक्रम के लिए, वहीं पर 95% झुलसी वो बेटी भी जिंदगी मौत से जूझ रही है, उसे मिल लीजिएगा। पर बहुत देरी हो गई मिलते हुए, तब तक बेटी दम तोड़ चुकी थी। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये तो आप ही के परिवार की बेटी थी जिसकी लड़ाई पूरी राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि वो बेटी आपके परिवार से जरूर थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, पर वो उड़ीसा और भारत की देश की बेटी थी जो न्याय मांगती रही अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए। और सिस्टम में राहुल जी ने सही कहा, चाहे वो बिहार हो चाहे उड़ीसा हो, सिस्टम मार रहा है इन बेटियों को। बिहार क्यों कहा, मुजफ्फरपुर में दलित 9 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, चाकू से गोदा गया और उसको इलाज के लिए मुजफ्फरपुर से पटना जब लाया गया तो 4 घंटे वो बेटी एम्बुलेंस में पड़ी रही, इलाज समय पर नहीं मिला और उस बच्ची ने भी दम तोड़ा। तो यहाँ पर फेल्यूर धर्मेंद्र प्रधान जी सिस्टम का था या नहीं? आपने समय रहते इस बच्ची को भी न्याय दे दिया होता। एचओडी जिसका आप आज मैं देख रही हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उस एचओडी को जो है साहू, उसको हार पहना रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस आरोपी से उससे थे, लेकिन बेटी न्याय मांगती रही और आपने किसी ने भी, भाजपा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उस बेटी का साथ नहीं दिया। और आज कहते हैं राहुल गांधी जी को जहां पर भी लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है, बेटियां गुहार लगा रही हैं, अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हमारी पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर टिकी हुई थी। और वो यात्रा नहीं थी, वो आज अब भी हमारा एक लड़ाई है जो आदि आबादी को सुरक्षित करने की, इसको राहुल गांधी जी लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। और उड़ीसा में राहुल गांधी जी कहकर आए हैं कि जब जब उड़ीसा को मेरी आवाज की जरूरत होगी, उड़ीसा से लेकर संसद तक हम इस आवाज को उठाएंगे।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने हमेशा हर दुर्घटना में अवसर तलाशने का काम किया है। इस घटना पर ओडिशा सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह समय सस्ती राजनीति का नहीं बल्कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने का है। राहुल गांधी को अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए पीड़ित परिवार से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अब कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।